Hello guys and good morning to all, and my name is Mohammad Sabir, and today's I am here with you, and in today's session I am sharing my experience of engineering. जो पर्पज है मेरा इस वीडियो को बनाने के लिए वो ये है कि जो अपकमिंग जनरेशन है जो इंजीनियरिंग में आ रही है, मैं उन्हें बता सकूं कि आपको किस माइंडसेट के साथ इंजीनियरिंग के अंदर एंटर होना चाहिए, आपको क्या पता होना चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर। जब आप इंजीनियरिंग को स्टडी कर रहे हो तो आपका उस टाइम माइंडसेट क्या होना चाहिए। एक मतलब जब आप स्टडी करते हो बहुत अलग माइंडसेट, मतलब इंजीनियरिंग खुद एक्सपेक्ट करती है कि आपके अंदर वो होना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे होते हो, न कि एक थ्योरेटिशियन बन रहे होते हो। ठीक है। जो इंजीनियरिंग और जो प्योर साइंसेज है उनके बीच में बेसिक डिफरेंस यही रहता है। ठीक है। आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम सोल्वर बनाया जाता है, टेक्नोक्रेट्स बनाया जाता है। जैसे मैं जब एंटर्ड हुआ था जेई प्रिपरेशंस के बाद, जेई सिलेक्शंस के बाद एमएनआईटी के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, जब मैंने फील किया कि ये बहुत अलग वास्ट फील्ड है यहाँ पे। जो यहाँ पे जो माइंड सेट है वो बहुत अलग होता है। अगर आप रेगुलरली प्रोफेसर्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको ये दिमाग में आ जाता है कि आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, कि क्योंकि वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपने साथ, तो आप खुद फील कर पाते हो कि लाइक मैं कैसे इससे अच्छा बेनिफिट ले सकता हूँ इस इंजीनियरिंग से। ओके। जैसे मैंने एक्सपीरियंस ये किया था कि जैसे मैं ट्वेल्थ क्लास के बाद जेई प्रिपरेशन के बाद यहाँ पे एंटर्ड हुआ सिलेक्शन के बाद। जो पहले मैं 11th 12th की फिजिक्स में अच्छा था वो एक अलग बात है, लेकिन जब यहाँ एंटर्ड हुआ तो यहाँ पे कोई नई थ्योरीज नहीं पढ़ाई जाती आपको फिजिक्स की। जैसे ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा दिया, बायो सावर्ट पढ़ा दिया, एम्पियर्स लॉ पढ़ा दिया, बॉयल्स लॉ पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया जाता आपको। यहाँ पे जो माइंड सेट रहता है वो ये रहता है कि आपको इन इन जो लॉज हैं इनको कैसे यूज करना है, इनको कैसे यूज करके आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ठीक है। वो आपका माइंड सेट होता है। जैसे ये मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल है। अब जैसे प्रॉब्लम ये आ गई कि इसमें जो हीट ट्रांसफर है वो कम हो रहा है, मतलब हीट अंदर ट्रैप्ड हो रही है। अब इस हीट को मुझे क्या करना है, बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा। तो मुझे अब कुछ मटेरियल होंगे। अब मैं कौन सा मटेरियल यूज करूँ ताकि कॉस्ट भी कम रहे और मेरा डिजायरेबल आउटपुट भी फुलफिल हो, तो मैं मटेरियल वो यूज कर सकता हूँ आराम से। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे। कुछ प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। फिर हम ट्राई करेंगे कि कौन सा मटेरियल के लिए बेस्ट होगा ताकि जो हीट ट्रांसफर हो, जो अंदर हीट ट्रैप्ड हो रही वो कैसे बाहर निकल सके। एक ये माइंडसेट होता है। ठीक है। ये तो होगी एक अलग चीज। जैसे ये तो डिफरेंस होगा कि प्योर साइंसेज और इंजीनियरिंग को कैसे डील करते हैं, वो डिफरेंस हो गया। और आप जब एंटर्ड होते हो तो आपके पास जो मैथमेटिक्स है वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, यहाँ पर, और फिजिक्स भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होता है यहाँ पे, न कि आपको वो याद करना होता है, आपको मगअप करना होता है, वो चीज़ें नहीं होती यहाँ पे। आपको एप्लीकेशन पार्ट पे जोर दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैसे मॉडल तैयार होता है यहाँ पे। जैसे आपने व्हीकल तो देखा ही होगा, कार। उसके अंदर जो आगे वाला जो फ्रंट वाला हिस्सा है, फ्रंट वाला जो पार्ट है, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ टैपर दिया जाता है। वो टैपर दिया जाता है तो वो क्यों दिया जाता है, ठीक है। अगर उस टैपर का जो एंगल चेंज करे तो एयर ड्रैग है, जो रेजिस्टेंस है एयर ड्रैग का, वो कैसे इफेक्ट होता है, उससे एफिशिएंसी पे क्या फर्क आता है इंजन की। ठीक ठीक है। वो जो रिसर्च है, वो जो डेटा है वो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके लेते हैं। फिर हम एक मैथमेटिकल मॉडल जनरेट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं। ठीक है। और फिर हम पहले सॉफ्टवेयर पर चेक कर लिया, उसके बाद इस प्रॉब्लम को फील्ड पे उतारते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को इन्हांस कर सकते हैं ताकि मतलब हमारी कॉस्ट भी सही हो और हम डिजायरेबल आउटपुट भी ले सकें। तो ये एक टेक्नोक्रेट्स का माइंडसेट होना चाहिए इंजीनियरिंग को लेकर। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड अगर और कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। दैट्स ऑल। ऑल द बेस्ट।